हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं चार्ट की। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाली जो चैनल है, अगर 1 घंटे के ऊपर आपको ड्रॉ करना है तो 1 घंटे में, अगर डेली के ऊपर ड्रॉ करना है तो डेली के ऊपर आप ये चैनल को ड्रॉ कर लो। ये मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। और आज की तारीख में उसने वैसे ही काम किया है, एग्जैक्टली उसी जगह से जैसे ये रिजेक्शन लगा था और मार्केट नीचे आ गया। अब जो एक भूल हुई है अपने से, तो वो भी थोड़ा भूल को भी यहाँ पे सुधार लेते हैं। जैसे देखो, हम लोग तो अभी कम से कम 3 वीक से सेल में आ चुके हैं और मार्केट नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे चार्ट में ऐसी तो क्या गलती हुई है, वो पहचानने के लिए कल मैंने काफ़ी सारी मेहनत की और उसके बाद में उसका एक निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे कुछ तो गलती हुआ है। मतलब मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर। जिस हिसाब से टारगेट बता रहे हैं उस हिसाब से टारगेट भी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक चल ही रहा है। तो वो मिस्टेक के लिए कल 2-3 घंटा निकाला, तब जाके वापिस एक चीज़ समझ में आई। जो एलियंट वेव थियोरी है, जो एलियंट वेव, तो उस हिसाब से अगर एलियंट वेव के हिसाब से पहले निकाला था तो जितना टारगेट आ रहा था, जैसे अगर नॉर्मली देखने जाए तो जिस हिसाब से जितनी वेव आती है उसके हिसाब से उतनी ही आनी चाहिए। तो जो अपनी जो सेल की पोजीशन थी वो 200 के आसपास से थी, मतलब 200-250। फिर भी मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे वापिस देखो, यहाँ पे गैप डाउन हुआ एक दिन, जिस दिन सेल की पोजीशन बनाई दोबारा यहाँ पे गैप डाउन हुआ और वापिस दूसरे दिन ऊपर खींच दिया, ऊपर जहाँ पे था उधर ही बंद कर दिया। मतलब यहाँ पे जो है वो अगर देखने जाए तो टोटल का टोटल ट्रैपिंग जोन था। अगर ऐसे देखने जाए तो ट्रैपिंग जोन है, लीगली यही चीज चलती है। तो भी यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई थी कि ये जो पार्ट्स है वो थोड़ा कम लिया था। मतलब कि मैं यहाँ पे जो देखो, आगे मिस्टेक जो होता है ना, उससे अपने को सीखने मिलता है कि अपने से मिस्टेक क्या हुई है। तो अगर आगे आने वाले दिनों में अगर वापस कुछ ऐसी मिस्टेक होती है तो अपने को समझ में आए कि नहीं, ऐसे नहीं ऐसे होगा। मतलब कि उस मिस्टेक को मैंने पकड़ा, जो वेव यहाँ से पकड़ी थी उसको यहाँ से पकड़ना था। ये जो वेव आई है इतनी, अगर इसको ही यहाँ पे सेट कर देते तो इसका एग्जैक्टली टारगेट यही निकलता है। मतलब कि 18,480 अप्रोक्स, आप 500 पकड़ लो, 513, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। बाकी अगर देखने जाए तो इस हिसाब से ये वेव इस हिसाब से काम करती है। कई देखो, वेव की डेफिनेशन है पूरी अलग अलग होती है। अगर देखने जाए ना तो जैसे ये बैंक निफ्टी हो गया, तो बैंक निफ्टी में जो ये सीधा 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 जो भाग रहा है, अभी उसका उसके हिसाब से भी अगर देखने जाए तो यहाँ पे देखो, जैसे ये वेव को अगर यहाँ से पकड़ते हैं तो यहाँ तक, वापिस यहाँ से लगाते हैं तो यहाँ तक ऐसे ऊपर जा रहा है। मतलब ये सीधा नहीं है। तो इसमें वेव वेव किस तरह से काउंट की जाएगी, पहली जो वेव है ये इस तरह का है, ऐसे जो पहली है वो लास्ट बनेगी। ये हो गई लास्ट। वेव का डेफिनेशन है, या तो पहली बड़ी रहेगी या तो लास्ट वाली, जो मतलब बीच का जो पोर्शन है उसके हिसाब से अगर देखे तो पहली अगर छोटी है तो दूसरी यहाँ पे लास्ट में छोटी ही बननी चाहिए। तो अभी बैंक निफ्टी में भी ऑलरेडी रिवर्सल आ चुका है और निफ्टी में भी रिवर्सल आ चुका है। तो अभी नीचे के जितने टारगेट आगे के वीडियो में दिए हुए हैं उन हिसाब से टारगेट भी आएंगे। अगर आपको अभी समझो, अगर आप अभी तक सेल में नहीं गए हो तो जो भी अगर सेल में जाना चाहता है तो उसका जो एस एल रहेगा वो रहेगा एस एल 44,121। उसके एस एल से पूरा टारगेट ले सकते हो। कम से कम देखो,
पहला जो टारगेट है वो टारगेट 41,580 यहाँ तक आएगा। यहाँ पे आपको जो भी पोजीशन वगैरह है वो थोड़ी बहुत हल्की करनी पड़ेगी। उसके बाद में हो सकता है अगर ये जिस दिन तोड़ेगा उसके बाद में नेक्स्ट जो टारगेट निकलेगा वो नेक्स्ट टारगेट आपका निकलेगा 39,920 का। मतलब ये जो ओवरऑल व्यू है वो अभी डाउन साइड में आएगा, ऊपर नीचे करते हुए आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में या 2 दिन में आ जाएगा, पर इसमें जो गिरावट चाहिए उतनी गिरावट अभी तक आई नहीं है। बैंक निफ्टी में कम से कम 1,000-1,500 पॉइंट, मतलब कि ये पकड़ लो, ये वाला लो, ये लो, ये जो फ्राइडे आ रहा है यहाँ तक हो सकता है ये लो तो टेस्ट होगा ही। बैंक निफ्टी को कैसे भी करके मैनेज किया जा रहा है, जैसे कि अगर बोलते हैं ना इंडेक्स मैनेजमेंट, मतलब कि मैनिपुलेशन, तो वही सब चल रहा है। और इसमें भी ऐसा ही था। तो इसमें जो अभी कल मैंने पैटर्न बताया तो उस हिसाब से ही देखो, यहाँ से ही रेजिस्टेंस, आज की डेट में भी यहाँ से ही रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट ऊपर खुला। पर आज की डेट में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, बियरिश इंगल्फिंग, ये कैंडल को पूरे का पूरा इंगल्फ कर लिया है। तो कल 99% तो गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए। बाकी मार्केट है तो कल का जो टारगेट निकल रहा है वो 18,200 का। इंट्राडे में 18,200, 200 ब्रेक होगा, उसके बाद में आएगा 18,050। मतलब 18,000 के ऊपर पुट राइटिंग ज़्यादा की हुई है तो 18,000 के आसपास आपको हो सकता है आपकी प्रॉफिट बुक करके थोड़ा साइड में होना पड़ेगा। बाद में वापस यहाँ से होगा सेल ऑन राइस। आज इंडिकेशन आज ही मिला है, अगर देखने जाए तो इतने दिनों से कोई इंडिकेशन नहीं था। यहाँ पे भी इंडिकेशन तो 2-3 बार दिया है, पर यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने बताया ना, यहाँ पे अपनी गलती थी। गलती मतलब किस हिसाब से, देखो जो एलियंट वेव जो रहती है ना, वो एलियंट वेव में उसका डेफिनेशन सबका अलग अलग होता है। तो जिस हिसाब से मैंने आगे काफ़ी टाइम किया है, काफ़ी बार मैंने किया है, तो मेरे हिसाब से जब भी मैंने किया है तभी तभी मेरा रिजल्ट अच्छा खासा ही आया है। पर यहाँ पे रिजल्ट में थोड़ा टाइम लग चुका है, टाइम लगा अच्छा खासा। तो वो ये जो देखो अभी 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 दिन मतलब एक हफ्ता पूरे का पूरा ऐसे ही निकल गया। अगर देखने जाए तो कुछ काम नहीं हुआ है, बट जो ये हफ्ता फैल गया तो ये चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आपके साथ ना हो, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ मतलब बता रहा हूँ। जिस हिसाब से यहाँ पे एक तक जो मिस्टेक निकली, वो मिस्टेक को मैं यहाँ पे आपको सामने हाजिर कर रहा हूँ, जिससे आपको भी सीखने मिले कि अगर बाय चांस ऐसा होता है तो नीचे से ही काउंट करना चाहिए। जैसे अभी मैंने अगर नीचे से काउंट कर रहा हूँ तो यहाँ से परफेक्ट बैठ रहा है, और ऊपर से किया तो परफेक्ट नहीं बैठा, कभी कभार ऊपर नीचे होता है, तो वही मिस्टेक हुआ है। और जो नेक्स्ट अपना जो टारगेट है, वो टारगेट जैसे मैंने बोला था 17,800, 17,800, 17,600, 17,400, 17,200, 17,000, तो यहाँ तक के लेवल आ सकते हैं। जैसे ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट ये ऊपर नीचे करते ये ट्रेंड लाइन तक आएगा। उसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 2 दिनों में ही आ जाएगा। 18 पहला जो अपना जो अभी हाल फिलहाल का जो टारगेट निकलेगा वो 18,000 तक के टारगेट निकल रहे हैं। 18,000 के नीचे की क्लोजिंग ले जाएगी 17,800, 800 के नीचे क्लोज हुआ तो 17,600, 600 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आएगी उसके बाद में नीचे का जो ये जो लेवल है, ये वाला लेवल 16,800, वो तब खुलेगा। 600 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तब। वैसे तो अगर देखने जाए तो ये जितनी स्पीड से ऊपर गया उतनी स्पीड से नीचे आना चाहिए। हाल फिलहाल तो अगर देखने जाए तो अपना जो टारगेट निकल रहा है वो तो यही निकल रहा है 600 का ही, यहाँ तक खेल सकते हैं। बाकी देखो कमज़ोर दिल वाले हैं जो पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, तो वो टुकड़े में 2 पार्ट या 3 पार्ट के टुकड़े करके बाद में अपने अपने प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे समझो आज आपने सेल किया है, अभी आपको समझो कुछ भी पॉइंट नहीं मिला, आपकी अब नई पोजीशन है, तो आपको ऐसा रखना है वो प्रीवियस ये जो डे हाई है ये आपका डे हाई का एसएल रहेगा, डे हाई के एसएल से ही बैठना पड़ेगा।
फिर उसके नीचे जाएगा, आपको 50 या 100 पॉइंट आ रहा है, तो ये जो दिन का जो कैंडल बनेगा, जो इसका हाई बनेगा, वो हाई के एसएल से आप उसमें सेल की पोजीशन बना सकते हो। जैसे अगर देखो कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होगा तो होना तो गैप डाउन ही चाहिए मेरे हिसाब से, यहीं पे ही खुलेगा। ये जो लाइन आ रही है बीच की, इसके नीचे ही खुलेगा, नीचे खुलते ही नीचे भागने लगेगा। कल की डेट में अगर हुआ ना तो 18,000 कल का कल ही आपको देखने मिल सकता है। 90% चांस है कि कल आपको 18,000 देखने मिल जाए, पर उसके लिए उसको गैप डाउन होना पड़ेगा। अगर गैप डाउन होता है तो, अगर गैप डाउन नहीं होता है तो फिर फ्लैट खोल के धीरे 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 नीचे आएगा। और बाय ऑन डिप वाले जितने भी है वो थोड़ा मार्केट से सावधानी बरते। अभी वैसे भी मार्केट ओवरबॉट जोन में जा चुका है, ओवर स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है और थोड़ी बहुत जो करेक्शन बाकी है वो भी करेक्शन आना जरूरी है। बिना विदाउट करेक्शन दिए मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। तो कुछ लोग है अभी, तो किसी का दो दिन पहले ही वीडियो देखा था, आके बोला हाँ हेलो आपका प्रिडिक्शन में स्वागत है, एस्ट्रो गुरुजी कोई करके है। अभी ऐसे ही आप बोलोगे कि 2 बजे के बाद सेलिंग आएगी, सुबह में बाय ऑन डिप करना है, इतने बजे ये करना है, ये कौन सी थियरी है? ये तो समझ में नहीं आई। मतलब ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहो। अगर कोई किसी के पास ऐसा है चैनल तो वैसे लोगों से दूर रहना। मैंने भी उसको पहले एक बार तो सब्सक्राइब किया देखने के लिए कि क्या चीज़ है, उसके 4-5 वीडियो उठा के देखे। वो रोज का प्रिडिक्शन एक ही करता है कि 10 बजे ये होगा ना, 12 बजे ये होगा ना, इतने बजे ये होगा, FIS बाय कर रहा है तो अभी आप भी बाय ऑन डिप करो। अभी वो एक दिन सेल में आ जाएगा तो फिर तुम्हारी बाय की लग जाएगी। ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है लोगों को। देखो जो मार्केट चलता है वो एस्ट्रो प्रिडिक्शन से नहीं चलता है, जो भी चलता है वो अपने हिसाब से चार्ट के हिसाब से मार्केट चलता है। इसमें इसमें मार्केट में टॉपिक डे, बॉटम डे वो सब होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी लगा के बैठ जाए। तो जितना मुझे समझाना था उतना तो मैंने समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।